बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेडागोजी सीरीज़ की वीडियो नंबर 6। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ करिकुलम। तो करिकुलम का क्या मतलब है। करिकुलम जो नसाब पढ़ाया जाता है स्कूलों में उसको करिकुलम कहते हैं। तो इसकी फार्मल डेफिनेशन क्या है। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड करिकुलम। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिविटी। इसके बाद है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज़ करिकुलम विंग। तो करिकुलम विंग की ये ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान में जो सिलेबस लागू किया जाएगा उसके मुतल्लिक़ हर चीज़ को देखना। इसके बाद है हमारे पास विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज़ नॉट बीइंग एवेल्युएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इफेक्टिव। इसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम। कंजर्वेटिव, क्रिटिकल, क्रिएटिव। तो ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके बाद है करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स। जो करिकुलम है वो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है, गाइडेंस। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। इसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल organization. The amount set apart by East India Company for educational purposes was 1 lakh rupees. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रखे। इसके बाद है अंडरवुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश्ड वर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। The importance of curriculum in the system of education is just like a constitution in a country. इसके बाद है हमारे पास curriculum is supposed to achieve the objectives to be organized by the school। तो ये दोनों ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हैं। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर। जो लर्निंग का असल मकसद है वो बिहेवियर में चेंज है। इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज़। कंपोनेंट करिकुलम के क्या होते हैं, वैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑल ऑफ दीज। मॉडल्स ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान इज़ एक्टिविटी, सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड। तो ये सभी मॉडल फॉलो हो रहे हैं पाकिस्तान में। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज़ 140 एंड अबव। तो IQ लेवल जो होता है एक गिफ्टेड स्टूडेंट का, टैलेंटेड बच्चे का, वो 140 या उससे अबव होगा। स्कोर ऑफ करिकुलम इंक्लूड program of studies, program of activities, program of guidance. All of these are correct option. The concise Oxford Dictionary defines curriculum as course of study. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक करिकुलम की डेफिनेशन है कोर्स ऑफ। इसके बाद है द मॉडल ऑफ करिकुलम could not move above elementary stage is activity curriculum. So its correct option is activity curriculum. Detailed content of subject for a class are called course. A curriculum is the sum of total of school efforts to influence a child behavior. तो जो करिकुलम का मेन मकसद है बच्चे के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज। परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन इज़ 75%। तो 75% जो नॉलेज होता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हासिल किया जाता है। द
based on which the subject activities and experience are planned is called design. Keeping in view the types of students in a class are generally grouped as average, below average, above average. तो ये सारी students types हैं. Logical order of content organized is to arrange the content according to logical sequence is correct. Which suitable curriculum aims of education cannot be achieved? So its correct option is cannot be achieved. Curriculum development refers to the development process of curriculum, designing, implementing, evaluating. All of these are correct. Which one is not the component of curriculum? Design is not a component of curriculum, but evaluation, design, curriculum design, abilities, ये सारे इसके components हैं. Who is considered as father of education? तो इसका जो correct option है Horseman. Horseman is the considered as the father of education. During the teaching learning process, peer assessment in addition to exit ticket slips are performed in formative assessment. तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पेयर असेसमेंट कौन सी होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर डे 2021? 2021 टीचर डे का जो थीम है वो है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, और 2022 का जो थीम है वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स. पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स. इसके बाद है हमारे पास इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज टू फॉर ऑल ऑफ द अबव प्रोसेस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क. The word pedagogy means to lead the child. Teacher should present information to the students clearly and in an interesting way, and relate this information to the things students already know. The field of study concerned with the construction of thought process, including remembering, problem solving, and decision making, is called cognitive development. The more parts of your brain you use, the more likely you retain the information. तो आप अपने दिमाग का जितना ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकेंगे. The process of reasoning from one or more given statements to reach a logically certain conclusion is called deductive reasoning. Education is a process in which knowledge and skills are transferred from a few person to a next generation. A prior knowledge is knowledge that is known independently of experience. What will be your view about son and daughter in whom you will ask both of them to do both types of work? Which of the following techniques is used in educational survey? तो एजुकेशनल सर्वे में टेस्ट, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू, तो ये सारी टेक्निक्स ही इस्तेमाल होती हैं. Which of the following is an important fear causing stimuli? All of these: fear of social situation, fear of wild animal, fear of exam failure. तो ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं. गाइडेंस क्या रिमूव करती है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, उसके बाद पर्सनल प्रॉब्लम. तो ऑल ऑफ दीज. टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक आर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबल्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन. तो स्लो लर्निंग जो है ये इन सभी पे लागू होती है.
Attitude can be over or covert, both. Be the measure of cultural difference. Provides basic individual differences, all of the above. Which of the following is not an educational technology component? Comparing the performance of two different classes or the schools. तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, it is not educational technology component. Purpose of evaluative phase of teaching: to aware how much goals are understood, to learn about the teacher's flaws, to know the effectiveness of strategies. तो ये सभी पॉइंट इसमें शामिल होंगे। तो टीचिंग एवेल्यूएशन में ये 3 अहम पहलू हैं जिनको देखा जाता है, जिस बुनियाद पे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि टीचिंग जो टीचर टीच कर रहा है उसकी टीचिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसने कितने गोल्स हासिल कर लिए हैं अपने टीचिंग गोल्स, इसके अलावा टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेजर हो रही हैं। Using previously stored facts and information to create new roles and principles is called generalization. Which of the following approach is best for beginning a lesson? Questioning. True or false items cannot provide accurate criterion of evaluation because there is a high probability of guesswork. They do not require extensive research. They generally inflate actual score. Which one is not among the elements of active learning? So practically. We call a child backward if his or her attainment scores are among the lowest in his or her class. तो अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स, कम ग्रेड्स आ रहे हैं तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? बैकवर्ड. How does an effective teacher make students attentive in class by making one's teaching interesting? तो आपने जो टीचिंग मेथड है उसको इंटरेस्टिंग बना के कोई भी टीचर बच्चों को क्लास में अट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास A popular teacher is one who is favorite of children. तो एक मशहूर टीचर वो है जो बच्चों के लिए फेवरेट हो। Which is the best approach to studying behavior in children? Personal study method is the best approach to study behavior in children. What should teacher do before teaching the lesson? तो टीचर को क्या करना चाहिए टीचिंग लेसन स्टार्ट करने से पहले? उसको चाहिए कि बच्चों को जो अपनी जो लेसन पढ़ा रहा है उसके प्राइमरी टारगेट्स के बारे में बताए, की पॉइंट्स बता जाएं। टीचर शुड रीड अदर बुक्स आल्सो एक्सेप्ट कोर्स बुक्स। व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट? दे विल, इसका जो फ़ायदा होगा वो होगा दे विल बी हैप्पी एंड टीच वेल। ये ऑप्शन ठीक नहीं, देयर नॉलेज विल ग्रो। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, देयर नॉलेज विल। फॉर हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग्स। क्लासरूम में हेल्दी इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं? मैं तो पहला है इनफ लाइट, दूसरा है वेंटिलेशन, तीसरा था गुड लेसन प्लान। There are 3 main duties of teacher: instruction, regulation and guidance. What will you do if one child answer all of the questions in your class at first but then disturbs the class? I will engage him in more activities in the class to avoid disturbance in the class. What type of class climate you would prefer? A highly interactive and self-disciplined classroom. Which one basis the ability of teacher can be judged? तो इसकी होगी personality of the teacher. The person is influential communicator if his communication is very clear. Protective techniques of measuring personality is superior to other techniques because the examinee
does not know that he is revealing his own self. Regular change in teaching strategies in the class is required to ease the burden of students, to match the content and objective with the strategy, to match with the students' ability. All of which of the following is not emphasized in the teaching at the memory level? Conducting tests in addition to teaching. While delivering lecture in the class, a teacher must provide examples to help make the difficult points clear. In evaluation approach of lesson planning, for each teaching point, goals are written down. The activities of teacher and the students mentioned separately. Teaching strategy and material aids are mentioned. All of above are the correct options. Bright students can be motivated well by increasing their level of aspiration and life objectives. So that's all today's video. Thanks for watching. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।